अपने बच्चे को बचाने के लिए एक बेटी अपने बाप का भी कत्ल कर सकती है, या फिर जाति के नाम पर दो प्यार करने वालों की जान ले लेना कितना सही हो सकता है। पूरी कहानी सुनने के बाद फैसला आपको करना होगा कि सही कौन है, गलत कौन। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एसआई गुरुदेव कमिश्नर प्रकाश की ऑफिस में आता है। पुलिस कमिश्नर उसे बताता है कि हमारा एक एसआई भार्गवा, जो कि अथानी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है। कमिश्नर गुरुदेव को भार्गवा के मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है और उसका ट्रांसफर भी भार्गवा की जगह पर अथानी पुलिस स्टेशन में कर देता है। इसके बाद गुरु अपनी वाइफ गंगा को कॉल करता है और उसे बैग पैक करने के लिए कहता है और फिर उसे लेकर अथानी चला जाता है। वो पुलिस स्टेशन पर जाता है। स्टेशन में कुछ काम चल रहा होता है। सभी पुलिस वाले स्टेशन के बाहर ही होते हैं। उनके साथ एक चोर नागा भी होता है। थोड़ी देर बाद एसएचओ संपत भी वहां आता है। गुरु उससे पूछता है कि एसआई भार्गवा केस के बारे में तुम क्या जानते हो। संपत उसे बताता है कि भार्गवा एक डेयरिंग पुलिस ऑफिसर था और अपनी ड्यूटी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उनके गायब होने के बाद हमने उनका फोन ट्रैक किया, उनकी फैमिली से बात की, लेकिन कहीं भी कोई क्लू नहीं मिला। पुलिस स्टेशन में सबसे मिलने के बाद गुरु वापस अपने घर जाने लगता है। वो घर पर काम में हेल्प करने के लिए नागा को भी अपने साथ लेकर जाता है। घर पर चोर नागा पूरी ईमानदारी से गंगा की हेल्प करता है और घर का सारा काम सही से करवा देता है। इसके बाद गुरु भार्गवा की वाइफ से मिलने के लिए उसके घर जाता है। उसकी वाइफ गुरु को एक फाइल देती है जिसने भार्गवा ने इलीगल सैंड माफिया के बारे में पॉइंट आउट किया था। गुरु को शक हो जाता है कि भार्गवा के गायब होने के पीछे सैंड माफिया का हाथ हो सकता है। इसके बाद गुरु संपत और बाकी पुलिस वालों के साथ राउंड पर होता है। वो संपत से सैंड माफिया के बारे में पूछता है। संपत उसे बताता है कि इस इलाके में सैंड माफिया रूल करता है, कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाता और हर रात वो लोग इलीगल सैंड माइनिंग करते हैं। गुरु सबको साथ लेकर रेड करने के लिए चला जाता है। गुरु कुछ मीडिया वालों को भी बुला लेता है जो अक्सर न्यूज में सैंड माफिया के बारे में रिपोर्टिंग करते थे। तभी वहां से ट्रक्स जाने लगते हैं। गुरु उन ट्रक्स को रोक लेता है और थोड़ी सी मारपीट के बाद गुरु उन सभी ट्रक्स को सीज कर देता है और मीडिया में इंटरव्यू देकर कहता है कि अगर ट्रक का मालिक इन ट्रक को वापस पाना चाहता है तो सारे कागजात लेकर पुलिस स्टेशन में आ जाए। इसके बाद जंगल के बीच हम देखते हैं नाना नाम के एक आदमी को। नाना के साथ उसका एक दोस्त बाली भी होता है। बाली नाना के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। नाना का एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि नए पुलिस वाले ने हमारे ट्रक्स को सीज कर दिया है। इसके बाद बाली संपत को कॉल करता है। संपत उसे बताता है कि गुरु एक सख्त पुलिस ऑफिसर है, इसलिए अपनी गाड़ी छुड़ानी है तो कागजात लेकर आ जाना। शाम को संपत एक और कांस्टेबल के साथ मार्केट में एक दुकान पर होता है। वो दुकान वाले से पैसों की वसूली कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक कपल पास के लॉज में एंटर कर रहा है। संपत भी उस कपल के पीछे पीछे लॉज में एंटर करता है और उसके कमरे की बेल बजाता है। वो कपल दरवाजा खोलता है। संपत उनसे कहता है कि तुम दोनों पति पत्नी तो नहीं लगते और उन दोनों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगता है। रास्ते में संपत उस कपल से कहता है कि अगर तुम दोनों मुझे 10-10 हजार रुपए दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उनके पास सिर्फ 100 रुपए होते हैं। संपत उन दोनों को रात भर के लिए पुलिस स्टेशन में बिठा देता है। सुबह सुबह गुरु पुलिस स्टेशन आता है और उस कपल को देखता है। अपने केबिन में बुलाकर उन दोनों से पूछताछ करने लगता है। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम रवि है और ये मेरी गर्लफ्रेंड भूमि है। हम दोनों अनाथ हैं। एमएलए के सामूहिक विवाह प्रोग्राम में शादी करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें पकड़ लिया। रवि गुरु को एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बताता है जहां पर रवि काम कर रहा था। ऊपर ऊपर से जांच करने पर गुरु को उसकी इंफॉर्मेशन सही लगती है। इसके बाद गुरु संपत को बुलाता है और उससे पुलिस स्टेशन में अपने खर्चे पर दोनों की शादी करवाने के लिए कहता है। पुलिस स्टेशन में ही दोनों की शादी हो जाती है और संपत उन दोनों को बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देता है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसके बारे में गुरु सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन कमिश्नर ऑफिस में एक आदमी अपने कुछ लोगों के साथ आता है। उस आदमी को लोग दादा कहकर बुलाते हैं और वो इलाके की सबसे ऊंची कम्युनिटी का लीडर है। और यहाँ पर गुरु को पता चलता है कि भूमि असल में दादा की बेटी है, जबकि रवि इलाके में सबसे निचली जाति का लड़का है और इसलिए दादा को यह शादी पसंद नहीं है। दादा के साथ उनका बेटा नाना और नाना का दोस्त बाली भी होता है। नाना और बाली बहुत गुस्से में होते हैं और गुरु के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। गुरु भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी कमिश्नर उसे लेकर बाहर चला जाता है और गुरु को
समझाता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम्हें हर हाल में रवि और भूमि को ढूंढना होगा, नहीं तो इलाके में क्रिमिनल राइट्स भी हो सकते हैं। वो गुरु को वहां से भगा देता है और फिर दादा से कहता है कि हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। दादा का दबदबा ऐसा था कि कमिश्नर भी उससे डर रहा होता है। इसके बाद दादा अपने घर के आसपास की सभी फैक्ट्री के मालिकों को बुलाता है और उन सब से कहता है कि तुम सबकी फैक्ट्री में जितनी भी नीची जाति वाले मजदूर काम करते हैं उन सबको काम से निकाल दो। वो दादा की बात से इनकार कर दे, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं होती। शाम को सभी मजदूर पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा होते हैं। इसमें रवि की माँ, पापा और उसकी छोटी बहन भी होती है। वो गुरु को बताती है कि फैक्ट्री मालिकों ने हमें काम से निकाल दिया है, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। अब गुरु फैसला करता है कि हर हाल में वो रवि और भूमि को ढूंढ निकालेगा। वो रवि की लास्ट कॉल और लोकेशन चेक करता है, जिससे उसे रवि के दोस्त माचे के बारे में पता चलता है। गुरु माचे को पकड़ता है, जिसके बाद माचे गुरु को फ्लैशबैक में रवि और भूमि की स्टोरी बताता है। दरअसल रवि निचली जाति का होता है, जिसकी वजह से नाना कई बार उसकी कम्युनिटी के लोगों की इंसल्ट करता रहता है। और एक दिन रवि के कॉलेज में एक प्रोग्राम होता है। रवि उसमें डांस कर रहा होता है। उस डांस प्रोग्राम में रवि दादा की इंसल्ट करता है। दादा गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाली रवि को पकड़ता है और नाना के कहने पर उसकी जबरदस्त धुलाई करता है, जिसकी वजह से रवि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। हॉस्पिटल में एसआई भार्गवा के साथ भूमि पहली बार उससे मिलने के लिए आती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और होली के दिन रवि भूमि को रंग लगा रहा होता है। बाली उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो रवि को धमकी देता है और भूमि को लेकर वहां से चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद दोनों साथ मिलकर घर से भाग जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में माचे बताता है कि रवि ने जब आखिरी बार मुझसे बात की थी तब उसने मुझे बताया था कि मैं भूमि से सच्चा प्यार नहीं करता, मैं बस भूमि के पापा से बदला लेना चाहता था। अब गुरु को रियलाइज होता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो हर हाल में रवि को ढूंढने की अपनी कोशिशों को तेज कर देता है। संपत भी हमेशा उसके साथ ही होता है और फोन पर बाली को सारी इंफॉर्मेशन देता रहता है, जिसे कि एक तरफ गुरु और दूसरी तरफ बाली दोनों रवि को ढूंढ रहे होते हैं। इधर ढूंढते ढूंढते गुरु को खबर मिलती है कि रवि कैटल फेयर के मेले में है। वो रवि को पकड़ने के लिए वहां जाता है, लेकिन उसी टाइम पर बाली भी वहां आ जाता है। रवि को पकड़ने के लिए बाली और गुरु में लड़ाई होने लगती है और उनकी फाइट के बीच मौका पाकर रवि फिर से वहां से भाग जाता है। संपत गुरु और बाली की फाइट रुकवाता है और गुरु को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद गुरु एक जगह पर सड़क के किनारे खड़ा होता है। तभी वो देखता है कि रवि की कम्युनिटी के कुछ लोग अपना सारा टेंट लेकर कहीं जा रहे हैं। गुरु उनका पीछा करता है। वो लोग एक जगह पर डेरा डालते हैं। गुरु उन टेंट्स में रवि को ढूंढता है और फाइनली उसे रवि मिल जाता है। गुरु उसकी पिटाई करने लगता है, लेकिन तभी रवि उसे बताता है कि मैं नाना से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने नाना और बाली के इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा की और एसआई भार्गवा को बताता था। उनके गायब होने के पहले मैंने भार्गवा को इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर आप इसी वक्त जंगल में आओगे तो बाली और नाना को रंगे हाथों पकड़ सकते हो। लेकिन उसके बाद मुझे भूमि का कॉल आ गया था और मैं वहां से चला गया था और अब भूमि का प्यार देखने के बाद मेरा भी मन बदल चुका है और अब मैं भी भूमि से सच्चा प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद गुरु वहीं पर भूमि से भी मिलता है और उन दोनों को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। वो भूमि से कहता है कि एक भाई की तरह मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी और अब मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पापा को भी मना लूंगा। तब बाली वहां पहुंच जाता है। गुरु को पता चल जाता है कि संपत ने ही बाली को इन्फॉर्मेशन पास की थी। इसके बाद बाली और गुरु के बीच फाइट होने लगती है। गुरु बाली को भी अरेस्ट कर लेता है और फिर सबको एक साथ लेकर वापस अपने पुलिस स्टेशन पर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे कमिश्नर प्रकाश रोक लेता है। वो गुरु से कहता है कि तुम रवि और भूमि को मेरे हवाले कर दो, मैं उसे दादा को हैंड ओवर कर दूंगा। गुरु उनकी बात मान जाता है और सिर्फ बाली को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। वो बाली को खूब टॉर्चर करता है और एसआई भार्गवा के बारे में पूछता है। बाली उसे बताता है कि उस रात भार्गवा नाना को पकड़ने के लिए आया था और इस वजह से मैंने उसे मार डाला। वो गुरु को जंगल में ले जाकर वो जगह दिखाता है जहां पर उसने भार्गवा की लाश को दफनाया था। गुरु उसकी लाश को निकालता है और फिर हम देखते हैं कि कोर्ट ने बाली को भार्गवा मर्डर केस में सजा सुनाई है। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है। गुरु उस बॉडी को देखकर पहचान जाता है कि ये लाश
रवि की है। वो बहुत दुखी हो जाता है। वो रवि की लाश को लेकर उसके घर जाता है, लेकिन रवि के घर वाले उसकी लाश लेने से मना कर देते हैं। रवि का अंतिम संस्कार करने के बाद गुरु कमिश्नर प्रकाश के पास जाता है। कमिश्नर गुरु को बताता है और हम देखते हैं कि उस दिन कमिश्नर रवि और भूमि को दादा के पास लेकर जाता है। दादा खुशी खुशी दोनों को अपना लेता है और कमिश्नर से कहता है कि रवि भी अब से मेरे परिवार का हिस्सा है। इसके बाद कमिश्नर वहां से चला जाता है। कमिश्नर के जाते ही दादा अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर दोनों को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसे देखकर भी रूह कांप जाती है। इसमें रवि की मौत हो जाती है। भूमि तड़प रही होती है। दादा भूमि से कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें आखिरी सांस लेते हुए नहीं देख सकता। और वो लोग भूमि को तड़पता छोड़कर चले जाते हैं। रवि को उनके पास छोड़ना कमिश्नर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कमिश्नर वापस आता है, लेकिन तब तक रवि की मौत हो चुकी थी। वो भूमि को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। कमिश्नर गुरु को भी लेकर हॉस्पिटल में जाता है। डॉक्टर गुरु को बताती है कि भूमि को बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन फिलहाल वो ठीक हो जाएगी और इस वक्त भूमि प्रेग्नेंट भी है। इसके बाद गुरु कमिश्नर से कहता है कि आज के बाद से भूमि की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद गुरु दादा के पास जाता है और उससे पूछता है कि उस मासूम लड़के का मर्डर करने के बाद तुम्हें क्या मिला। नाना कहता है कि हमारी जाति का सम्मान हासिल हुआ है। जाने से पहले गुरु उन्हें बता देता है कि भूमि अब भी जिंदा है। इसके बाद गुरु संपत के पास जाता है। उसे रिश्वत देकर कहता है कि तुम वर्दी के नहीं पैसे के वफादार हो, तो ये पैसे लेकर अपनी वफादारी दिखाओ और भूमि की सुरक्षा करने में मेरा साथ दो। संपत का मन बदल जाता है। वो पैसे नहीं लेता, लेकिन साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर नाना अपने आदमियों के साथ हर एक हॉस्पिटल में भूमि को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गुरु ने भूमि को अपने ही पुलिस स्टेशन में छुपा रखा है, जहां उसका इलाज चल रहा है। नाना अपने पूरे आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पर अटैक कर देता है। संपत सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है और गुरु को फोन करके सब कुछ बता देता है। गुरु पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। नाना के आदमियों के साथ जबरदस्त फाइट करता है और फाइट के एंड में वो नाना को भी गोली मार देता है। बेटे की मौत दादा को बुरी तरह से तोड़ देती है। वो नाना का अंतिम संस्कार पूरा कर देता है और फिर अपने वकील को बुलाकर उससे कहता है कि बाली को जल्द से जल्द छुड़ा कर लाओ, ताकि मैं गुरु से अपना बदला ले सकूं। इस बीच हम देखते हैं कि भूमि अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। गंगा गुरु के पास आती है और उससे कहती है कि भूमि फिजिकली रिकवर हो चुकी है, लेकिन मेंटली रिकवर होने के लिए इसे अब भी अपने परिवार की जरूरत है। गुरु उसे लेकर मंदिर में रवि की फैमिली के पास जाता है और उन्हें भूमि की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है, जिसके बाद रवि के परिवार वाले भी भूमि को अपना लेते हैं। इधर बाली जेल से बाहर आ जाता है। वो दादा के कहने पर गुरु से अपनी जंग शुरू कर देता है। वो गुरु को कॉल करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारी फैमिली का शिकार करने के लिए निकला हूँ, बचा सको तो बचा लो। गुरु सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल करता है। गंगा उसे बताती है कि मैं घर पर हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद उसे फिर से बाली का कॉल आता है। बाली उसे बताता है कि मैं तुम्हारी पुलिस फैमिली की बात कर रहा था। इसके बाद एक एक करके बाली पुलिस स्टेशन में उसके साथ काम करने वाले सभी कांस्टेबल्स को चोट पहुंचाता है और सब हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती हो जाते हैं। इधर टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि गुरु ने नाना को अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मारा था, इसलिए पुलिस पर अब जो अटैक हो रहे हैं वो उनके ही कर्मों का फल है। यह सुनकर गुरु बहुत गुस्सा होता है, लेकिन पावरलेस होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। अगले दिन गुरु के साथ साथ पूरी पुलिस फोर्स स्ट्राइक पर चली जाती है। पूरे शहर में हंगामा होने लगता है, दंगे होने लगते हैं। जिसके बाद स्टेट का सीएम गुरु के पास आता है। गुरु उनसे कहता है कि पॉलिटिशियंस के लिए हर मोमेंट पर हम उनका साथ देते हैं, लेकिन आज पुलिस पर जो हमला हो रहा है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सीएम उसकी भावनाओं को समझ जाता है और उसे फुल पावर देकर स्ट्राइक खत्म करने के लिए कहता है। इसके बाद गुरु अरेस्ट वारंट लेकर दादा के घर पहुंच जाता है। वो दादा को अरेस्ट कर लेता है। अपनी कम्युनिटी वालों के लिए दादा हीरो होता है। उसकी पूरी कम्युनिटी उसका सपोर्ट कर रही होती है। किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दादा ने अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश की थी। उनके केस में पुलिस कमिश्नर मेन विटनेस होता है और बाली पुलिस कमिश्नर को भी मार देता है। इसके बाद गुरु परेशान हो जाता है। वो भूमि के पास जाता है और उससे कहता है कि अब इस केस की आखिरी गवाह तुम हो, लेकिन भूमि गवाह बनने से मना कर देती है और कहती है कि मैं रवि को पहले ही खो चुकी हूँ और अब मैं अपने होने वाले बच्चे को खोना नहीं चाहती।
कोर्ट में दादा के केस की सुनवाई होती है, लेकिन सबूत और गवाह कम होते हैं, इसलिए कोर्ट दादा को रिहा कर देती है। दादा बाहर आ जाता है। दादा की कम्युनिटी वाले उसके छूटने का जश्न मना रहे होते हैं। उनके अलावा रवि की कम्युनिटी वाले भी वहीं पर होते हैं। गुरु के इशारे पर माचे और बाकी लोग दादा पर पथराव करने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस आंसू गैस की गोली छोड़ती है और गुरु के प्लान के मुताबिक माचे अपनी कम्युनिटी वालों को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद गुरु फाइट शुरू करता है और एक एक करके दादा की कम्युनिटी वालों को मार देता है। वो दादा को भी मारने वाला होता है, तभी बाली वहां आ जाता है और गुरु के साथ फाइट करने लगता है। गुरु बाली को मार देता है, तभी भूमि वहां आती है। वो अपने पापा यानी कि दादा के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहे तो मेरे आने वाले बच्चे का जिंदा रहना मुश्किल होगा। वो दादा की गर्दन पर पैर रखकर उसे मार देती है। इसके बाद गुरु और उसकी टीम के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है, जो दंगा क्यों हुआ इसकी जांच करती है और फाइनल रिपोर्ट में गुरु और उसकी टीम को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद यह फिल्म खत्म हो जाती है।